राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को अपरा एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 13 मई और दिन है बुधवार और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। एकादशी तिथि आज दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज भी आपको ठाकुर जी के एक भक्त का प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। मुझे लगता है कि आपको हर अध्याय से पहले इस तरह की कथाएं सुनना बहुत पसंद है। तो चलिए आपके दिन को और भी भक्तिमय बनाने के लिए आपको भगवान के ही एक ऐसे भक्त का प्रसंग सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके मन में कान्हा जी के प्रति भक्ति और बढ़ जाएगी। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते और इससे उनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ये भिक्षा को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने भर के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। अगर नहीं मिलता तो उपवास भी कर लेते, लेकिन एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब तो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय थी। उनके पास धन तो बिल्कुल नहीं था और भिक्षा से अन्न भी कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। एक समय ऐसा आया कि जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। 5 दिन तक पैदल का सफर है और उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उनकी जो पत्नी थी वो तो बहुत पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए वो साथ चलने को तैयार हो गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण शरीर में ताकत तो थी नहीं। अब 5 दिनों तक लगातार पैदल चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण नहीं चल पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। वो तो बिना कुछ खाए पिए आगे चल ही रहे थे, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भूख से तड़पता देखकर वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मैं भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा न हो कि आप तक हम पहुंच ही ना पाएं। इसलिए मुझे आप इतनी सामर्थ्य जरूर देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुंच जाऊं। अब भूख प्यास सहन करते हुए बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंच गया। वहां पर जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही तो मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही तो हैं। मेरे प्रीतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं और इनकी सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका पूरा परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वो फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भारी भीड़ थी। कुछ ही देर के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तक मोहंती जी और उनके परिवार को खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला था। अपनी पत्नी की आंखों में उठ रहे प्रश्नों को बंधु मोहंती ने पढ़ लिया तो वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो,
अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वो सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहां जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन यानी प्रसाद पाने वाले जो पत्रों को, बर्तनों को धोने के बाद निकला हुआ जल होता है, वहां पर बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, अब हम सभी इसे ही पी लेते हैं और कीर्तन करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ न कुछ प्रसाद तो जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके वो प्रसादी जल पीकर ही उस दिन अपना पेट भरा। अब पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं जरूर धन्य हूं जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। तो वो बंधु जी से कहती हैं कि आप जैसे राजी हैं हम भी वैसे ही आपके साथ ही रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई भूख प्यास नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और फिर बोले, अच्छा अब तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के कपाट खुलेंगे ना तो हमें सबको प्रसादी मिलेगी। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर रात भर नाम जप कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम तो बुला लिया, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप ही मेरे मित्र हो। मुझे चाहे जितना कष्ट चाहो दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहन करते हुए यहाँ तक आई है और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास न टूट जाए। प्रभु, जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है जहाँ पर कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह में रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहीं से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर ले आए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज लगाने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। अब रात में बंधु और उनका परिवार वहीं पर सो रहे थे। अपना नाम सुनते ही बंधु झटपट उठ बैठे और अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो सुनो, कोई पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उस तरफ गए जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रत्न जड़ित थाल में लेकर बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। अब तो बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब सब सारी भीड़ चली गई तो उन्हें फुर्सत मिली है और फुर्सत मिलते ही उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भेज दिया ना। ऐसा कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद उनके परिवार ने भरपेट भोजन किया। उस प्रसाद से उन्होंने अपना पेट भरा। प्रसाद पाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। उधर अगले दिन सुबह हुई और सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल कहीं गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। अब कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप जाकर उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल तो एक फटे कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। खूब हल्ला मच गया और सारे सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है, इसी ने थाल चुराया है। बंधु की पत्नी रो रो कर कहने लगी कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में तो प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बड़े कृपालु हैं, ये होती है कृपा। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी चुपचाप सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मगन होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें थाल कैसे मिली? तो बंधु ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ होती है, कहाँ प्रसाद होता है।
बस मुझे तो रात में एक ब्राह्मण ने पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर तब बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। पुजारी जी ने वहां पर सारे ब्राह्मणों को एक पंक्ति में खड़ा करने के लिए कहा तो सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। बारी बारी से पूछा, बताओ क्या इन ब्राह्मण ने तुम्हें थाल दिया था? लेकिन मोहंती जी ने कहा, नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि ये झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि अगर ये अंदर घुसा होता तो बाहर से प्रधान द्वार का भी ताला टूटा हुआ होता। ये थाल और प्रसाद लेने भला अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि ताला भी अपने आप लगा हुआ है, कहीं कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे, देखो ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। ये सारा दृश्य उपस्थित होने पर, भीड़ को इस तरह से बात करते देखने पर बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहे। उन्हें किसी बात का कोई दुख, कोई कष्ट हो ही नहीं रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराते रहे, प्रसन्न होते रहे कि प्रभु तो ये है आपकी लीला। और वो अपनी पत्नी की दशा देखकर अब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे तो आपकी हर चाल पता है, मैं तो जानता हूँ आप कब क्या करते हैं, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। वो सोच रही है कि आप कुछ नहीं हैं। पुरी के राजा इधर प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और दर्शन देकर कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और मेरा परम भक्त है। जाओ, जल्दी जाओ और उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को खुद पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। अब भगवान राजा को आज्ञा करते हुए कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तुरंत मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया, जिन्हें भीड़ घेरे खड़ी थी, तो उन्हें हृदय से लगाकर उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगी और सबके सामने ही देखते देखते राजा ने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। और इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कैसे हो, आप धनी हो या उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन यदि हो तो वो रीझ जाते हैं। फिर आप चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना जन्मे हो, प्रभु आप पर अपनापन लौटाने के लिए आपके पास जरूर आते हैं, अपनी कृपा जरूर करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बंधु मोहंती जी की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी,
उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। महादेव जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से इस प्रकार सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। भगवान ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, आप पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। सुरेश्वर, आप तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों,
वैष्णवों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। शंभो, आप अमरत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से आपको सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स, आप लीलापूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। शिव, आज से आप ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेज में मेरे समान हो जाओ। आप मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। आपसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। शिव, आपसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं। आप मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ठ, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य आपकी निंदा करते हैं, वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। शिव, आप 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। आपको इसका पालन करना चाहिए। आप मेरे और अपने वचन का भी पालन करो। शंभो, आप दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। आप केवल तपस्वी नहीं हो, बल्कि मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो स्वेच्छा में ईश्वर है, वो समयानुसार ग्रही, तपस्वी और योगी हुआ ही करता है। शिव, दार संयोग अर्थात पत्नी परिग्रह में आपने जो दुख बताया है, उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुलटा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वह उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता उत्तम पुत्र का। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान, कुलवती स्त्री के लिए तो वही बंधु, आश्रय और देवता है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई हैं, जिनमें माता पिता के बुरे शील, स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण हुआ है, तथा जो परपुरुषों के उपभोग में आने वाली हैं, अवश्य वे ही स्त्रियां सदा पति की निंदा करती हैं। जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती और समझती हैं, वह सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ कोटि कल्पों तक आनंद भोगती हैं। शिव, यह वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी। अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त उस साध्वी को पत्नी रूप से ग्रहण करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के स्थापन और पूजन का महान फल बतलाते हुए कहा, जो महादेव महादेव और महादेव का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत भयभीत की भांति जाता हूँ। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव शब्द कल्याण का वाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का। शिव के उच्चारण से मोक्ष या कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए महादेव जी को शिव कहा गया है। शूलधारी महादेव जी से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कल्पवृक्ष मंत्र और मृत्युंजय तत्व ज्ञान दिया। इसके बाद वे सिंहवाहिनी दुर्गा जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्से, इस समय आप गोलोक में मेरे पास रहो, फिर समय आने पर कल्याण के आश्रयभूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। सुमुखी, संपूर्ण देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होगी। इसके बाद कल्प विशेष में सतयुग आने पर आप दक्ष कन्या सती होगी और शिव जी की सुशीला गृहिणी बनोगी। फिर यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर शरीर का त्याग कर दोगी और फिर हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात होगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक आप शिव जी के साथ विहार करोगी। इसके पश्चात आप सर्वदा के लिए पति के साथ पूर्णतः अभिन्नता प्राप्त कर लोगी। सुरेश्वरी, प्रतिवर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में आपकी शरतकालिक पूजा होगी। गांव और नगरों में आप ग्राम देवता के रूप में पूजित होगी तथा विभिन्न स्थानों में आपके पृथक पृथक मनोहर नाम होंगे। मेरी आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की जाएगी। मैं तुम्हारे लिए स्तोत्र और कवच का विधान करूंगा। आपके सेवक ही महान और सिद्ध होंगे
तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल के भागी होंगे। मातः पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो आपकी सेवा पूजा करेंगे, उनके यश, कीर्ति, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। प्रकृति अर्थात देवी दुर्गा से ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें काम बीज क्लिंग सहित एकादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, जो परम उत्तम मंत्र राज कहा गया है। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश दिया तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्रींग, हिंग तथा क्लिंग बीज सहित दशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। साथ ही सृष्टि के लिए उपयोगी शक्ति और मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति को उत्कृष्ट तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उन्हें त्रयोदशाक्षर मंत्र देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने शिव जी को भी स्तोत्र और कवच दिया। ब्राह्मण फिर धर्म को भी वही मंत्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव, अग्नि और वायु को भी मंत्र आदि का उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदि को मंत्र आदि का उत्तम उपदेश देकर विधाता के भी विधाता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, महाभाग विधे, आप सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एक मनोरम माला दी। फिर गोप गोपियों के साथ वे नित्य नूतन दिव्य वृंदावन धाम में चले गए। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ्य देहूं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन,
ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देवा, व्याधि अपाधि सब हर ही लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तुर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अर वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।